नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। फिलहाल जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसको हमने नाम दिया है हरिद्वार दर्शन। उसी के अगले पड़ाव में हम फिलहाल पहुंचे हैं जहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं शिवानंद धाम मंदिर। इसके अंदर लेकर चलते हैं आपको स्वचलित। यहाँ पर आपको कई तरह के चित्र देखने को मिलेंगे, मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज उन्हीं के दर्शन आपको करा देते हैं और ऐसा मनमोहक मंदिर शायद ही कभी आपने आज से पहले देखा होगा। और सबसे पहले जो आप इधर दर्शन कर रहे होंगे, इधर देख लीजिए आप कैसे पर्वत से शिव शंकर भोलेनाथ ऊपर बैठे हुए जल टपकता हुआ, और एक अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मनमोहक ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। और ये हमारा पहला पड़ाव यहाँ से आरंभ हो चुका है और टोकन हमने यहाँ से ले लिया है। इसका शुल्क 5 रुपये जो यहाँ पर आपको अदा करना होगा। इसके बाद आप अंदर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी, और अब आपको अंदर के इस पूरे शिवानंद धाम के अंदर के दर्शन करा देते हैं। तमाम तरह के अंदर आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरह के चित्र भी शायद जो आपने जीवन में पहली बार ही देखे होंगे। चलिए अपने साथी से निवेदन करता हूं, अंदर का जो आप दृश्य देख रहे हैं काफ़ी ही लाजवाब दृश्य है, मनमोहक दृश्य है और काफ़ी अच्छी नक्काशी यहाँ पर की हुई है। मानो ऐसा लगता है कि आप किसी गुफा में अंदर जा रहे हैं। और सबसे पहले भोलेनाथ या कहें संकट मोचन हनुमान बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन के बाद अब हम सीधा आपको दर्शन कराते हैं। इधर देखिए आप, जो इधर आप ये चित्र देख रहे हैं, कैसे वासुदेव ने श्री कृष्ण भगवान जी को उठाया हुआ है। और श्री कृष्ण जी के जन्म की कहानी, ये श्री कृष्ण महाराज जी का बाल जीवन। और इस तरह के आपको यहाँ पर जो आप इधर जो देख रहे हैं, गोपाल जी का पालना, गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी अंदर बैठे हुए, उनका पालना यानी कि झूला इस पर विराजमान है। और अब अंदर चलते हैं, अपने साथी कहूँगा वो आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे। अब यहाँ पर आपको तमाम तरह के दर्शन होते रहेंगे। एकलव्य दोबारा गुरु दक्षिणा, जिस समय आप सभी को पता है कि एकलव्य के दोबारा गुरु दक्षिणा के ऊपर अपना अंगूठा काट कर उन्हें दिया गया था, ये वही यहाँ पर इन चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। वैसे तो आप सभी को भली बात ही पता है, फिर भी दृश्य कितना मनमोहक अच्छा लग रहा है देखने में। अंदर चलते हैं तो आपको आसपास की दीवारें दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो आप किसी गुफा में अंदर जा रहे हो और मन में एक अलग ही छलबलाहट सी है। आप ये जो इधर देख रहे हैं, कपिल मुनि आश्रम में माता कामधेनु गाय गौ सेवा में दान करके पुण्य के भागी बने। यहाँ पर गौ सेवा का जो चित्र दिखाया गया है, यानी कि गौ माता का ये वही चित्र है जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता कहा गया है। चलिए अपने साथी से निवेदन करता हूँ, आपको आसपास की जो दीवारें हैं ये भी दिखाते रहेंगे। देखिए ऐसा लगता है कि आप मानो किसी गुफा में, बहुत विशाल गुफा में अंदर जा रहे हो। जो आप फिलहाल देख रहे हैं, भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने पर कामदेव भस्म वाला दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। शिव और पार्वती के मनमोहक जो आप दिव्य दर्शन फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन, राधा कृष्ण महाराज जी के दर्शन आप फिलहाल कर रहे हैं। और सीताराम, माता शेरावाली, तमाम देवी और देवताओं के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। वाकई में अद्भुत आश्रम है, बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह के आश्रम। ये इधर जो फिलहाल आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवान नारायण दोबारा भक्त अजामिल उद्धार का ये दृश्य आप फिलहाल देख रहे हैं। ये द्रौपदी चीर हरण का आप दृश्य महाभारत में दिखाया गया था। ये यहाँ पर फिलहाल मूर्ति के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास किया गया है इस आश्रम के अंदर। फिलहाल दीवारें जो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगे 3 मंजिल तक का आश्रम है। पूरा आपको दिखाएंगे। माता अनसुईया की कुटी में तीनों देव। मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा हो गया, अब दूसरे फ्लोर पर हम जा रहे हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने का मार्ग है, 3 मंजिल तक का ये पूरा आश्रम बना हुआ है।
ये शिव भोलेनाथ विराजमान। ये पवित्र गुफा, यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। पवित्र गुफा, बाबा अमरनाथ महाराज के दर्शन आप फिलहाल कर रहे हैं। इसे बर्फानी गुफा का भी कहा जाता है। तो इधर जो आप दर्शन कर रहे हैं, माता पार्वती को अमरनाथ सुनाते हुए भोलेनाथ जी, इस तरह के तमाम आपको यहाँ पर किया देखने को मिलते हैं। पर जो ये आसपास की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, वाकई में देखने में अद्भुत है। इससे पहले कभी आपने, मैं दावा कर सकता हूँ, इस तरह का मंदिर और आश्रम नहीं देखा होगा। बाणगंगा, माँ वैष्णो देवी के द्वार पर बाणगंगा है, ये यहाँ पर इनको भी दिखाया गया है। किस तरह का वो छोटा सा द्वार बना हुआ है, अद्भुत है। ये माता अर्धकुंवारी का गुफा बनाई हुई है। जैसे वैष्णो देवी के आप जब मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की अर्धकुंवारी जहाँ से हम निकले, वाकई में अद्भुत है। मैं शब्दों से इसकी परिभाषित नहीं कर सकता। जैसे कि आप फिलहाल दीवारें देख रहे हो, वाकई में ऐसी नक्काशी की हुई है, मानो ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी गुफा के अंदर चल रहे हो। ये 4 धाम मार्ग यहाँ पर बनाया हुआ है। ये यमुनोत्री धाम, जैसे मैंने आपको बताया 4 धाम है। 4 धाम में सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन आपको कराए। अब इधर चलते हैं। ये यमुनोत्री का थोड़ा गंगोत्री धाम आप फिलहाल दर्शन कर रहे हैं, गंगोत्री धाम के। ये इधर आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 4 धाम भी यहाँ पर बनाए हुए हैं और केदारनाथ धाम। ये केदारनाथ मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं फिलहाल। जैसे कि हमने आपको बताया, हरिद्वार की हमने जो सीरीज बनाई हुई है, हरिद्वार दर्शन, उसी के हम पड़ाव पर लिखने हुए। और फिलहाल हम जैसे आपको दर्शन करा रहे हैं शिवानंद मंदिर के अंदर। यहाँ पर तमाम तरह के विशाल जो भारत के अंदर मंदिर हैं, उनके यहाँ पर चित्रण दिखाए गए। जैसे बाणगंगा, माता वैष्णो देवी, 4 धाम के दर्शन। फिलहाल हम 3री मंजिल पर आ चुके हैं। श्री बद्रीनाथ नारायण मंदिर आप फिलहाल दर्शन कर रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा आश्रम नहीं देखने को मिला और ना ही कभी देखा मैंने अपने इस जीवन में। वाकई में हरिद्वार, वैसे तो हरिद्वार में मैंने आपको बताया तमाम तरह के मंदिर है, आश्रम है, पर हम आपके लिए कुछ इस तरह के आश्रम लेकर आए हैं जो शायद ही आपने जीवन में पहली बार देखे होंगे। इधर माता के अन्य रूप दिए गए, जैसे कि माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा। जब आप वैष्णो धाम जाते हैं तो आपको वहाँ पर माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है उसके दर्शन होते हैं। और ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दिखाया गया है, बनाया गया है कि आप यहाँ पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं।
और ठीक इसी तरह बनाया हुआ है जैसे वहाँ पर वैष्णो देवी के दरबार में। तो मानो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम फिलहाल माता वैष्णो देवी आ गए हो, हरिद्वार से किसी आश्रम में अंदर गए हो और माता वैष्णो देवी धाम पहुँच गए हो। बिल्कुल ऐसा ही बनाया हुआ है। यहाँ पर माता वैष्णो धाम के तीनों पिंडों रूप में जो दर्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी दर्शन कर रहे हो। स्वामी जी भी बैठे हुए हैं। स्वामी जी एक सवाल कर ले, स्वामी जी अमूमन कितने भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं रोजाना? 2,500 लोग रोज। 2,500 लोग अमूमन दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। हाँ तो दूर दराज के इलाकों से भी आते होंगे। हाँ, अलग अलग राज्यों से। तो इसी तरह का कोई और आश्रम भी भारत इस उत्तराखंड के अलावा या हरिद्वार के अलावा कहीं और भी बना हुआ है? हाँ, भारत माता मंदिर है, माता मंदिर इधर है भवानी निकेतन है, और ये मंदिर है इंडियन टेम्पल है। टेम्पल है पीछे वाला। इंडियन टेम्पल है। पहले स्वामी जी ने बताया आपको, लगातार हम जैसे कि मैंने बताया श्री शिवानंद धाम मंदिर आश्रम के दर्शन आपको लगातार हम करा रहे हैं। और इधर मंदिर शनिदेव धाम बना हुआ है 12 राशि चक्र के साथ। राशि चक्र के साथ मंगल, मेष, शुक्र, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस तरह के 12 राशियों के स्तंभ यहाँ पर शनिदेव मंदिर में बनाए गए हैं। इधर वेद व्यास भगवान वेदों के रचयिता का जो आपको यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी का चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप सामान भी ले सकते हैं, तमाम तरह की आपको सजावटी घर के लिए, पहनने के लिए, महिलाओं के लिए पूजा का सामग्री आपको यहाँ पर भाई साहब से मिल सकती है। यहाँ पर सिद्ध श्री यंत्र से बनी शुद्ध अष्ट धातु की अंगूठी भी यहाँ पर मिलती है। तो आप जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो इन भाई साहब से भी लेकर जाए तो बहुत अच्छी सामान यहाँ से आपको मिल सकता है। माता महागौरी के दर्शन आप कर रहे हैं। माता कालरात्रि, माता कात्यायनी, माता स्कंद माता, जैसे मैंने बताया यहाँ पर तमाम देवियों के दर्शन भी आपको होते रहेंगे। माता जगदम्बा, आप देख रहे हैं इधर माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा यहाँ पर बनाई हुई है। श्रद्धालुगण जो यहाँ पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए वो गुफा के अंदर जाते हुए हैं। मानो ऐसा लगता है कि माता वैष्णो धाम पहुँच गए हो। अंदर जाके ऐसी भावना आती है कि माता वैष्णो धाम पर चले गए हो। और यहाँ से प्रसाद भी मिल रहा है, प्रसाद अंदर चढ़ाते हुए माता वैष्णो धाम के दर्शन आप हरिद्वार में कर सकते हैं। तो हमारे इस मंदिर के दर्शन संपूर्ण हुए और अब हम नीचे की ओर चलते हुए, पर जैसे नीचे सीढ़ियों से उतरे तो आप सामने जो धमाका सेल के नाम से एक बोर्ड पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको सामान भी मिल सकता है। इसमें बच्चों के खिलौने से लेकर प्रसाद, घर का सजावटी सामान, किचन का सामान और महिलाओं का श्रृंगार, इस तरह के आपको तमाम तरह के यहाँ पर सामान भी आराम से इजीली मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो जैसे मैंने बताया शिवानंद धाम है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की मनमोहक ड्रेस कपड़े यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। वो कपड़े जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे वो यहाँ से इन भाई साहब के पास से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरह की वैरायटीज़ इनके पास भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के जो कपड़े हम कहते हैं वेशभूषा यहाँ पर लगी हुई है, शायद ही आपको कहीं और मिल पाएगी। इतनी इस तरह की वेशभूषा, कई तरह के डिजाइन की वेशभूषा इन भाई साहब जान लेते हैं। भाई साहब कितने कितने रुपए की है, कुछ आप बता सकते हैं हमें? रेट अलग थे भैया, सब सब पे रेट डाला हुआ है, मतलब 20, 30, 40? हाँ भाई।
20, 30, 40 सबसे सस्ता और सबसे अच्छी वेशभूषा भगवान श्री कृष्ण महाराज की आपको यहाँ से मिल सकती है। और इधर आप गणपति महाराज के दर्शन और बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के बाद हमारी ये यात्रा या कहीं शिवानंद धाम का जो हमने आपको दर्शन कराए यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब हम अगला पड़ाव करते हैं, आपको नए मंदिर में मिलेंगे, नए आश्रम में मिलेंगे और सारे भगवानों का वास हो गया हो। यहाँ पर चारों धाम के दर्शन भी मिले, माता वैष्णो धाम के दर्शन भी होने को, बाणगंगा भी मिली। यहाँ पर हमें माता शैलपुत्री, जितने भी माता के अन्य रूप है, सभी के दर्शन यहाँ पर हमें मिले। चलिए अब आपको मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।